दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूरोपियन आर्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बूमरैंग क्या है? तो यह एक अस्त्र होता है। नंबर 2 है हमारा, रक्स मानव बियरमैन क्या है? तो यह मुखौटा पहने मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है? तो यह भीतरी भाग में अंकित है। अगला प्रश्न है हमारा 4, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं में जल भरा हुआ है। कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं की छतें बहुत नीची हैं। थर्ड पर दिया है, कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं में पहले रीछ रहते थे। और 4 ऑप्शन में दिया है, कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं के द्वार पर भारी पत्थर रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं के द्वार पर भारी पत्थर रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है और इसका क्या नाम है? उत्तर है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन में है, जिसको फ्रांको कैंताब्रियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख युग कौन से हैं? इसका उत्तर है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख 2 युग हैं, जिनमें पहला है आरिग्नेशियन पेरिगार्दियन युग, जो 30,000 ईस्वी पूर्व से 20,000 ईस्वी पूर्व का है, तथा सेकंड है सैल्यूट्रियन मैग्देलेनियन युग, 20,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में संयुक्त कंबाइंड माध्यम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ के साथ रंगों से चित्रण की विधि संयुक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? इसका आंसर दिया है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य हेनरी ब्रुइल ने किया। 9, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में लास्को की गुफाओं की खोज हुई थी। 10 क्वेश्चन है हमारा, अल्तामिरा की गुफाओं की खोज कब हुई थी? उत्तर देखिए, 1879 ईस्वी में अल्तामिरा गुफाओं की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय मूर्तिकला से रिलेटेड, रीछ की सिर विहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है? राइट आंसर है 1, मांतेस्पान। क्वेश्चन नंबर 12, लोजल की वीनस क्या है? तो यह प्रागैतिहासिक शिल्प है। ऑप्शन 3 प्रागैतिहासिक शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 13, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में है? उत्तर है इसका, फ्रांस की तक द ओदोबर्त गुफा में नर तथा मादा महिष की मिट्टी में गढ़ी प्रतिमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोजल की सबसे प्रसिद्ध आकृति किसकी है? लोजल की सबसे प्रसिद्ध आकृति हाथ में सींग लिए एक स्त्री की है, जो लोजल की वीनस के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? तो यह धार्मिक क्रियाकलापों या कर्मकांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, अल्तामिरा गुफा कहाँ पर है? तो यह स्पेन में है। इसका आंसर 2 है, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो यह 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 18, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं प्राप्त होती हैं? तो अल्तामिरा से उंगलियों से बनाई गई रेखाएं प्राप्त होती हैं। अल्तामिरा जो स्पेन की गुफा है। क्वेश्चन नंबर 19, उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में है? अब यहाँ पर प्राचीनतम पूछा है, तो वह है रूफी नाक में। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रागैतिहासिक कला मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह आखेट शिकार से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 22, प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? तो यह चित्रण तक्षण मिश्रित है। चित्रण तक्षण मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं? तो यह है मेमथ। क्वेश्चन नंबर 24, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में वास का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 25, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो यह कोगुल गुफा में चित्रित है। नर्तकी समूह कोगुल गुफा में चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 26, हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? तो यह गरगास गुफा में हाथों की छाप सबसे अधिक पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 27, पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? तो यह पिंडाल गुफा में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, टैक्टी फार्म किसे कहते हैं? तो यह नीचे से छत के स्वरूप को ही टैक्टी फार्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं की गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाए गए रेखा जाल तथा मेमथ आदि के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रागैतिहासिक कला में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर पीले, मिट्टी, लाल गेरू तथा काले कोयला अथवा काजल आदि रंगों का प्रयोग पूर्णतः मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, दुरंगे चित्र का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से माना जाता है? तो यह फोंत दा गोम तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंगों से बनी आकृतियों में दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, आक्रामक महिष चार्जिंग बाइसन कहाँ अंकित है? तो यह उत्तरी स्पेन की अल्तामिरा गुफा में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 33, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो यह फ्रांस की लास्को गुफा में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल अल्तामिरा गुफा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, तैरते हुए हिरण कहाँ अंकित है? तो यह लास्को गुफा में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विभिन्न युगों में बने पशु किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में मिले हैं? तो यह फ्रांस की त्राइफेयर्स गुफा में विभिन्न युगों में बने पशु चित्र मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 38, प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में किस प्रकार हुआ? तो यहाँ फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग समूह प्रभाववादी पद्धति पर उत्कीर्ण किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरोपियन क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।